अस्सलाम वालेकुम। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग जारी है और इस जंग के दौरान जब से अबनाए हरमज बंद हुए, पूरे स्ट्रेट ऑफ हरमज दुनिया में तेल के हवाले से बात बहुत बढ़ गई है। तेल की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। कुछ ममालिक के जहाज़ तो अबनाए हरमज से गुजर कर तेल ला रहे हैं, लेकिन बहुत से ममालिक के जहाज़ अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। इसी दौरान एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से सामने आई है। जब से तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई है, ऐसा लगता है कि अल्लाह की खास मेहरबानी उन पर हो रही है। उन्होंने अपनी GDP को बेहतर किया है और अपनी करेंसी को भी मजबूत बनाया है। पहले अफगानिस्तान की हुकूमत अमेरिका की दबाव में काम करती थी और हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन तालिबान के आने के बाद हालात में काफ़ी बेहतरी आई है। अब बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान में भी कच्चा तेल निकल आया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अफगानिस्तान ने अब तेल निकालना शुरू कर दिया। जिस तरह अरब ममालिक तेल निकाल कर अमीर बने, इसी तरह अब तालिबान हुकूमत भी तेल निकाल रही है और मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा भारत को भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत का ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और तालिबान हुकूमत भी भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। तफसील के मुताबिक अफगानिस्तान की वजारत मादनियात और पेट्रोलियम ने बयान जारी किया है कि शुमाली सूबा जोजिजान में आमो दरिया आयल बेसन की कश्मीरी और इलाके में 5 कुएं से तेल निकाला जा रहा है। तालिबान हुकूमत ने आते ही तेल की तलाश शुरू कर दी थी और अब 5 कुएं से रोजाना 500 क्यूबिक मीटर तेल निकाला जा रहा है। तकरीबन अगरचे ये मिकदार इतनी ज्यादा नहीं है कि इसे बड़े पैमाने पर बरामद किया जा सके, लेकिन अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी जरूरियात पूरी कर रही है। 400 किलोमीटर ये मजीद तकरीबन इलाके में सर्वे से बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही हुई है। अब मसला सरमायाकारी का है, क्योंकि तेल निकालने के लिए भारी मशीनरी और सरमाया दरकार होता है। मुमकिन है तालिबान भारत या दीगर ममालिक से ताउन हासिल कर सके। दोस्तों, अफगानिस्तान में इसी तरह तेल निकलता रहा तो ये मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है और मुस्तकबिल में बड़ी माशी ताकत भी बन सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान फिलहाल जंग बंदी बरकरार है और हमले रुके हुए हैं। इसी दौरान मुज्तबा खामना इनकी तरफ से एक पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई डील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमेरिका के फौजी अड्डे ही कलादम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। अगर ये अड्डे न होते तो खित्ते में खतरा भी न होता। उन्होंने खलीजी ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अमेरिका पर हद से ज्यादा निसार करते हैं। इसी बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द अमल दिया और बड़े दावे किए कि अमेरिका ने ईरान की बहरिया, फिजाइया और दिफाई ताकत को तबाह कर दिया और अब ईरान इस काबिल नहीं रहा कि वो जोहरी हथियार बना सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस सूरत हाल और जंग नहीं समझता, क्योंकि ईरान कमजोर हो चुका है। इधर गजा की सूरत हाल भी कशीदा है। एक बैनुल अक़वामी काफिला समंदर के रास्ते गजा जा रहा था, लेकिन इसराइली बहरिया ने इसी बैनुल अक़वामी पानियों में रोक लिया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ये हमास के हामी लोग थे और उन्हें गजा पहुंचने से रोक दिया गया। दोस्तों, याद रखिए, इसी वाक़े में तकरीबन 24 इतालवी शहरी भी शामिल थे, जिसमें इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने सख्त रद्द दिया। इसे गैर कानूनी करार देते हुए इन अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इससे इटली और इसराइल के दरमियान कुशीदगी मजीद बढ़ गई है। इधर इसराइल के वज़ीर दिफा ने भी बयान दिया कि मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा सकती है और हिज़्बुल्लाह के साथ भी कशीदगी जारी रहेगी। फिलहाल सूरत हाल बहुत कुशीदा है और आने वाले दिनों में हालात मजीद भी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।